Hello students, I welcome to all of you on our channel इंटर साइंस क्लासेस। और लाइट कट जाने की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने 2 अध्याय कर लिया है 10th क्लास का। तो ये 10th क्लास का सेकेंड यूनिट है, दूसरा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है विष के दांत है, और इसके राइटर है नलिन विलोचन शर्मा। मैं लिख दे रहा हूँ, नलिन विलोचन शर्मा इसके राइटर हैं, और ये आपका दूसरा अध्याय है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा अध्याय है और नलिन विलोचन शर्मा इसके राइटर है। तो चलिए, बिना लेट किए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। और आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहली बात यही इम्पोर्टेंट है कि इसके राइटर कौन है। तो राइटर का नाम याद कर लीजिएगा और चैप्टर का नाम। राइटर है नलिन विलोचन शर्मा और चैप्टर है विष के दांत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है विष के दांत। विष मतलब क्या होता है? जहर, पॉइजन, और दांत। तो देखिए क्या होता है। तो देखिए, सेन साहब जो हैं इसमें इस कहानी में एक अमीर आदमी थे, रिच मैन थे। उसकी 5 बेटियां हैं। कितनी? 5 बेटियां हैं और एक बेटा था। ठीक है, 5 बेटी और एक बेटा। बेटियों के लिए हर काम करने के लिए नियम बना दिया था इन्होंने। इनके 5 लड़कियां थी और एक लड़का था। ठीक है, अमीर आदमी थे, और इन्होंने अपनी लड़कियों के लिए हर काम करने के नियम है। ठीक है, हर चीज़ में नियम है कि नियम के हिसाब से आप नियम के बाहर नहीं जा सकते। लड़कियों के लिए सिर्फ, लड़के के लिए नहीं। जैसे भी मुस्कुराना चाहे तो सिर्फ शाम के समय। देखिए ये कैसी बाउंड्री है। अगर मुस्कुराना है तो सिर्फ शाम के समय, दिन भर खामोश रहना है। मुस्कुराना है तो सिर्फ शाम के समय। उसका खेलना, पढ़ना, लिखना खेल, एक मिनट, क्यों नहीं चल रहा भाई? व्हाट हैपेंड? एक मिनट वेट कीजिए। अच्छा, ये महाराज जी आए हैं। ठीक, चलिए अब वर्क करेगा। तो जैसे कि उसका खेलना, पढ़ना, लिखना सभी का समय बना दिया गया था। मतलब लड़कियों के लिए कि कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब लिखना है, कब मुस्कुराना है, सब नियम था सिर्फ लड़कियों के लिए। 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। आगे देखिए, सेन साहब के पास एक कार थी। ठीक है, एक कार थी जिसपे उनको बहुत नाज था, घमंड था। वो अगर उस कार पर थोड़ा भी गंदा लग जाता तो क्लीनर और शोफर, सफाई करने वाले और ड्राइवर को गालियां सुनने को मिलती थी। देखिए, कार से इतना प्रेम था कि अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाए किसी भी वजह से, तो उसके जो क्लीनर है, जो शोफर है, जो गाड़ी का साफ उफ करते हैं, ड्राइवर जो है, उनको गालियां सुननी पड़ती। डर रहता हमेशा कार को लेके। आगे देखिए, चूँकि कासू सेन साहब का सबसे छोटा बेटा उनके आंखों का तारा था, और इनका जो एक बेटा था उसका नाम था काशू। नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है। तो नाम था उसका काशू। ठीक है, काशू। इसका एक और नाम है खोखा, वो बाद में आएगा। तो वो उनका लाडला बेटा था, मतलब सबसे छोटा था। 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था, तो बहुत लाडला था, उनका आंखों का तारा था। देखिए लिखा है। एक दिन की बात है, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा। ठीक है, क्योंकि उसका 5 से 6 साल का बेटा मदन कार को छूकर गंदा कर रहा था। तो इनका जो ड्राइवर था उसको भी पता था कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो सेन साहब मुझे डांटेंगे। तो एक लड़का था मदन, जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं कि इस कहानी का नायक है, हीरो है इस कहानी का मदन। ठीक है, मार के इसका दांत तोड़ेगा बाद में। देखिएगा कहाँ गया कासू, इसका दांत तोड़ेगा मार के बाद में। तो देखिए, तो 5 से 6 साल का लड़का था मदन, जो क्या कर रहा था? गाड़ी को गंदा कर रहा था, छू रहा था, जिससे छूने से क्रैच आ जाते हैं ना। तो वही जो ड्राइवर था इनका, वो झगड़ा कर रहा था उस औरत से। आगे देखिए,
और जब शोफर मना किया तो उल्टा उससे उलझ पड़ी, और जब मना किया ड्राइवर ने कि मत छुओ कार गंदा हो जाएगा, तो वो औरत उससे झगड़ा करने लगी, ठीक है, मदन की माँ। तब तक कासू ने आकर कार की निचली बत्ती का लाल शीशा फोड़ डाला, लेकिन सेन साहब बुरा नहीं माने। ये हुरा नहीं बुरा होगा, बुरा। तो अभी लड़ाई हो ही रही है, तब तक कासू आता है। कासू कौन? सेन साहब का लड़का, लाडला बेटा, 5 लड़कियों के बाद। तो वो आया और उसने जो है निचली, ये छिछली नहीं निचली है, कार की जो निचली बत्ती थी, लाल शीशा था, उसको फोड़ दिया उसने, फोड़ डाला है, फोड़ होगा, फोड़ डाला। लेकिन सेन साहब बुरा नहीं माने। कासू